अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो ठीक ठाक होंगे। जी बेटा, आप लोगों की क्यूरीज थी कि हम मैडम बुक बाय करना चाहते हैं। जी आप लोग ले लें, ये इसका जो भी वर्जन अवेलेबल है वो आप बाय कर लें, लेकिन लेटेस्ट करें। जैसे कि ये 9th वर्जन है, अगर आपको 10 भी मिल रहा है तो वो आप ले लें। जब सारा सिलेबस इसी में से है तो आप लोग ले सकते हैं। होप सो आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर सुन लिया होगा, चूँकि आप लोगों के कोर्स का पार्ट भी था वो C++ और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ठीक है, मैंने आप लोगों को सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में बताया है। कल हमने सारी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस ही देखी हैं। जैसे कि इसमें मैंने लो लेवल और हाई लेवल बताई थी। लो लेवल में तो आप लोगों की मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आ जाती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर वो जितनी सारी इतनी सारी ये जो सारी लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, पर्ल, PHP, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा, सी हैश, विजुअल बेसिक, सी, ऑब्जेक्टिव सी, C++, जावा, तो ये सारी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ओके, अब इसके आगे आएंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ C++ के कितने सारे जो हैं ब्लॉक्स हैं, क्या क्या चीज़ उसकी बैकबोन है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो वो सारी हिस्ट्री भी है उसकी, सारे हर एक की टर्म की डेफिनेशन अवेलेबल है यहाँ पे। तो हम थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू सबका लेते जाएंगे। इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट टेक्नोलॉजी। ऑब्जेक्ट्स और मोर प्रिसाइजली देखिए जी, ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में काम करना जो होता है, क्योंकि उसका फोकस होता है आपके एक मेन पॉइंट के ऊपर, तो बेहतर नहीं होता ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में काम करना, प्रिसाइज कर देता है आपके काम को। क्लासेस होगी, क्लासेस की फॉर्म, क्लासेस बना लें, फंक्शंस बना लें, ये सारा काम जो है वो आपके काम को आसान बनाते हैं। और एक क्लास में दो चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर मैं कहती हूँ, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देने लगी हूँ, जैसे पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल है, वो एक क्लास को रिप्रेजेंट करिए। अगर मैं पर्सन है, ठीक है जी, मैं खुद की एग्जांपल दे रही हूँ, आई एम पर्सन, ठीक है, एक पर्सन है तो मैं एक पूरी की पूरी क्लास हूँ, ठीक है, मेरे ऑब्जेक्ट्स भी हैं, मेरे ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, मेरे एट्रीब्यूट्स भी हैं, ठीक है। तो ये उसके हिसाब से है, एक बता रहे डेट ऑब्जेक्ट्स, टाइम ऑब्जेक्ट, ऑडियो ऑब्जेक्ट, वीडियो ऑब्जेक्ट, ऑटोमोबाइल ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। ऑलमोस्ट एनी नाउन कैन बी रीजनेबली रिप्रेजेंटेड एज अ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट। हमें पता है कि जब हम नाउन की डेफिनेशन करते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं। इन टर्म ऑफ एट्रीब्यूट्स, फॉर एग्जांपल नेम हो गया, कलर्स हो गए, साइज़ हो गया, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स में आ जाते हैं, ये उसकी खसूसियात हैं, ठीक है। उसका नेम, उसका कलर क्या है, उसका साइज़ क्या है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ किसी के भी अंदर हो सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हो सकती है। और बिहेवियर क्या होता है, जैसे कैलकुलेटिंग, मूविंग, कम्युनिकेशन। अगर मैं एक पर्सन की बात करती हूँ, एक पर्सन के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स क्या होंगे, एक पर्सन के एट्रीब्यूट क्या है, उसका नेम हो गया, ठीक है, उसका कलर हो गया, उसकी आइज़ का कलर हो गया, मतलब जितना भी फिज़िकली स्केच है वो उसकी खसूसियात है, जो वो उसका फिज़िकली स्केच बता रहा है, उसके बारे में गाइड कर रहा है। लेकिन बिहेवियर क्या होगा एक पर्सन का, एक ऑब्जेक्ट है, मतलब पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, एक क्लास है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं और उसके बिहेवियर हैं। एट्रीब्यूट्स तो बता दिया, खसूसियात है। अब बिहेवियर क्या होगा एक पर्सन का, एक पर्सन के हिसाब से सोचें, कैसे चल रहा है, कैसे खा रहा है, उसकी मूवमेंट आ रही है, उसकी कम्युनिकेशन आ रही है, जो भी वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो एक पर्सन का, एक ऑब्जेक्ट का बिहेवियर है। ओके, यहाँ पे मेंबर फंक्शंस एंड क्लासेस आती हैं। मेंबर फंक्शन क्या होता है, जो भी फंक्शन के अंदर रह के हम काम कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन बना दिया मैंने एक प्लस का, ऐड का फंक्शन बना दिया है अलहदा, माइनस का अलहदा बना दिया है, मल्टीप्लाई का अलहदा बना दिया है, मतलब मैंने मॉड्यूल्स की फॉर्म में काम करना है। जैसे कि मैं ये एक पैराग्राफ कह रही हूँ, ये प्लस का है, तो ये एक फंक्शन एडिशन का हो गया। ये दूसरा पैराग्राफ है, ये सब्ट्रैक्शन का है, तो ये एक अलहदा फंक्शन हो गया। तो इसी तरह परफॉर्मिंग अ टास्क इन अ प्रोग्राम रिक्वायर, जो एक टास्क परफॉर्म हो रहा है एक रिक्वायर्ड प्रोग्राम के अंदर, दिस इज कॉल्ड अ मेंबर फंक्शन। तो जैसे इस चैप्टर्स के आगे डिटेल्स में आएंगे तो हम इसको करेंगे। ये सारे इसके ना बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं C++ के।
इंस्टेंशिएशंस, इंस्टेंशिएशंस, हाँ जी, ये क्या चीज़ है? इंस्टेंट होता है ना, इंस्टेंट, एक जैसे कि एक ह्यूमन को कह लो, एक कोई भी इंस्टेंट, कोई भी जगह, पार्ट कह लें, मिसाल कह लें, इंस्टेंट। अब ये क्या चीज़ होती है? इसका सिर्फ और सिर्फ हम लिटिल ओवरव्यू ले रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स का। जब इनके आप आगे चैप्टर्स आएंगे ना, तो इन डिटेल अवेलेबल है। यू मस्ट बिल्ड एन ऑब्जेक्ट, हमें सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बिल्ड करना है फ्रॉम अ क्लास, एक क्लास के लिए, बिफोर आ प्रोग्राम कैन परफॉर्म। देखिए जी, प्रोग्राम लिखने से पहले हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एक क्लास का, एंड टास्क डैट क्लासेस मेथड डिफाइन, जिसके अंदर हम ऑलरेडी क्लासेस के सारे मेथड्स यहाँ पे भला क्या है, यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है। मेथड्स का दूसरा नाम फंक्शन है, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी फंक्शन उसके डिफाइन कर देंगे। द प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस, ये सारा काम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना एक क्लास का बिफोर परफॉर्मिंग द एक्चुअल टास्क, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंशिएशंस। एन ऑब्जेक्ट इज देन रेफर टू एज एन इंस्टेंस। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या था? अगर मैंने एक पर्सन की एग्जांपल दी थी, पर्सन एक ऑब्जेक्ट था। अगर मैं कैलकुलेटर की एग्जांपल दे रही हूँ, तो यहाँ पे कैलकुलेटर एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं एक यहाँ पे मार्कर की एग्जांपल दे रही हूँ, तो यहाँ पे मार्कर एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं बोतल की एग्जांपल दे रही हूँ, तो यहाँ पे बोतल एक एग्जांपल है किसकी? ऑब्जेक्ट की। ही इज देन रेफर टू एज एन इंस्टेंस ऑफ इट्स क्लास। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हुआ? उस क्लास का एक इंस्टेंस है, उसका एक पार्टिसिपेंट है। रीयूज़, किसी भी चीज़ को एक बार ड्राइंग, देखें जी, अगर एक कार बना दी गई है, लाइक कार इंजीनियर है, तो उसने एक ड्रा कर दिया और ड्राइंग बना दी हुई है, तो वो बार बार उसी डिज़ाइन को यूज़ करेगा, कुछ कुछ चेंजेस अप्लाई कर देगा ना। ये तो नहीं होगा ना अब कार का सारा इंटरनल स्केच ही चेंज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। इंजीनियर सारा इंटरनल स्केच वही फुलफिल करता है, बाकी डिज़ाइन ही उसका चेंज करते हैं। तो जितना भी सारा काम है, रीयूज़ करना एग्जिस्टिंग क्लासेस को, आपकी बनी बनाई जो पहली क्लासेस हैं उसको रीयूज़ करना, न्यू बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं बनाने की ज़रूरत पड़ती, तो इससे हमारा टाइम भी बच जाता है, इससे हमारी एफ़र्ट भी कम होती है। तो ये हमारे सिस्टम के लिए रिलायबल भी होता है, बिकॉज़ हमें सारा काम स्टार्ट से नहीं करना पड़ता। बस हम इसमें ये क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, डीबग करते हैं और परफॉर्म कर देते हैं। दैट्स इट। ये होता है रीयूज़, पुरानी चीज़ को ही लेना और उसमें थोड़ी सी इनोवेशन कर देना, उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर देना। मैसेजेस एंड मेंबर फंक्शन कॉल, व्हेन यू ड्राइव अ कार, लेट्स सपोज अगर आप कार को ड्राइव कर रहे हैं, प्रेसिंग इट्स गैस पैडल सेंड्स अ मैसेज टू द कार टू परफॉर्म अ टास्क। ठीक है जी, अब वो गैस पैडल जो है वो उसके ऊपर हम जितना फास्टली दबाएंगे, कार उतनी ही तेज़ी के साथ स्पीडली जो है वो वर्क करती है। सिमिलरली यू सेंड मैसेज टू एन ऑब्जेक्ट, इसी तरह हम एक ऑब्जेक्ट को मैसेज सेंड करते हैं, जैसे कि एक सेंडर होता है। सेंडर मतलब मैं आप लोगों को साथ लेक्चर शेयर कर रही हूँ, मैं आप लोगों को मैसेज फॉरवर्ड कर रही हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर ही कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर करी, तो वो व्हाट्सएप एक ऑब्जेक्ट है। ईच मैसेज इज़ इम्प्लीमेंटेड टू एज आ मेंबर फंक्शन कॉल। सो यहाँ पे हर एक मैसेज जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है सेपरेटली हर एक स्टूडेंट के ऊपर, तो ये होता है मेंबर फंक्शन कॉल। एट्रीब्यूट्स है डाटा मेंबर्स, एट्रीब्यूट्स बता दिए हैं, खसूसियात होती हैं, और डाटा मेंबर्स जैसे यहाँ पे कार की एग्जांपल लिया, कार बिसाइड्स हैविंग कैपेबिलिटीज़ टू अकम्प्लिश टास्क, तो वो कार अपना एक टास्क कंप्लीट कर रही है। आल्सो हैज़ एट्रीब्यूट, जैसे कि अब एक कार एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज मैं एक कार को एज ए ऑब्जेक्ट ले रही हूँ, तो इसका कलर बता रहा है, इसके नंबर ऑफ़ डोर्स बता रहे हैं, इसकी अमाउंट ऑफ गैस बता रहे हैं कि कितनी है टैंक के अंदर, इट्स करंट स्पीड बता रहे हैं, इसका रिकॉर्ड बता रहे हैं, मतलब टोटल जो भी इसकी खसूसियात हैं वो बता रहे हैं। लेकिन बिहेवियर ये नहीं होगा, बिहेवियर में वो लेफ़्ट राइट ये चीज़ें आ जाएंगी कि वो कैसे मूव हो रहा है, कैसे चल रहा है। ओके, अब इसके अंदर डाटा मेंबर्स क्या होते हैं? डाटा मेंबर्स जैसे कि हम एक बैंक की एग्जांपल है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अ बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट
हैज़ अ बैलेंस एट्रीब्यूट्स, उसके अंदर बैलेंस के सारे एट्रीब्यूट्स है दैट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मनी। देखिए आपका बैंक का अकाउंट है, वो सारी अमाउंट ऑफ मनी आपको बता रहा है जितनी भी आपके अकाउंट के अंदर है। ईच बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट, अब एक अकाउंट यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। नाउज दी बैलेंस इन दी अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड। ठीक है, ये आपको पता है कि आपका जो एट्रीब्यूट है वो यही चीज़ बताएगा ना कि इस अकाउंट के अंदर कितनी अमाउंट अवेलेबल है, कितना बैलेंस अवेलेबल है, बट नॉट द बैलेंस ऑफ द अदर अकाउंट्स इन द बैंक। ये याद रखिएगा, आपने जिधर अकाउंट बनाया है वही अकाउंट आपको बता रहा है, और लेकिन आपका अकाउंट नंबर है तो वो किसी दूसरे का रिकॉर्ड नहीं आपको बताएगा, आपसे रेलिवेंट ही बताएगा। सो एट्रीब्यूट्स आर स्पेसिफाइड बाय द क्लास सिस डाटा मेंबर। तो यहाँ पे जो भी एट्रीब्यूट हैं वो एक क्लास के डाटा मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब मेरा अकाउंट मैं उसकी डाटा मेंबर हूँ, वो मेरा रिकॉर्ड ही शो करेगा। ओके अब यहाँ पे आते हैं इनकैप्सुलेशन के ऊपर। इनकैप्सुलेशन के नाम से ही पता चल गया कि ये तो कैप्सूल लग रहा है। हाँ जी बेटा, ये वही चीज़ ही है, इनकैप्सुलेशन भी यही चीज़ होती है। कैप्सूल देखे हैं, कैप्सूल में क्या होता है, मेडिसिन हिडन होती है, कैप्सूल बंद किया होता है। ठीक है, तो इसी तरह ये चीज़ है, इसके अंदर जो भी चीज़ है रैप की होती है, आपका डाटा जो है वो छुपा दिया जाता है, इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है। क्लासेस इनकैप्सुलेशन रैप एट्रीब्यूट्स एंड मेंबर फंक्शन। सो इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, उसके बिहेवियर्स हैं, उसको क्या कर दिया जाता है, रैप कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है। सो इसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन सारी हिडन होती है, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही होती है। C++ के अंदर ये सारी चीज़ें जो भी है ना, ये C++ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इसके बगैर आपकी C++ कुछ भी नहीं है, ये सारी आगे प्रोग्रामिंग की टर्म्स के अंदर यूज़ होती हैं। सो इंफॉर्मेशन हाइडिंग एज वेल एज C इज़ क्रूशियल टू गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सिर्फ और सिर्फ वो बंदा ही देख सकता है जिसको कोडिंग आती है। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जो है, टर्म जो इसकी इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन है वही चीज़ ही है कि हम आबाओ अजदाद हमारे, ठीक है, चलते आते हैं स्टेप बाय स्टेप, आपके पेरेंट्स हैं, फिर बच्चे हैं, फिर नेक्स्ट जनरेशन, ऐसे ही होती रहेगी। अ न्यू क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड क्विकली एंड कन्वीनियंटली बाय इनहेरिटेंस। देखिए जी, अबाव अजदाद है, जो खसूसियात आपके अबाव अजदाद फुलफिल कर रहे होते हैं वही ऑब्जेक्ट, वो एक मेन ऑब्जेक्ट है, आप भी सब ऑब्जेक्ट्स काम कर रहे हैं तो आप उन्हीं को ही फॉलो करेंगे ना, तो ये होता है इनहेरिटेंस। दी न्यू क्लासेस एब्जॉर्व द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लासेस। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि इन्होंने कौन सी खसूसियात लेनी है या हमने कौन सी खसूसियात लेनी होती हैं, अपने बावजदाद की, अपने पेरेंट्स की सारी खसूसियात हमें होती हैं। तो इसी तरह ये होता है कि एक मेन क्लास बना दी जाती है, बाकी जो भी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, खसूसियात होती हैं, वो एग्जिस्टिंग क्लास में से ले ली जाती हैं। तो हमें न्यू काम जो है वो कम करना पड़ता है, न्यू वर्किंग जो है वो हमारी रिड्यूस हो जाती है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल ऑटोमोबाइल की ले रहे हैं तो दूसरी उसकी बना लें, किसी भी नाम से बना लें, जस्ट मोबाइल के नाम से बना लें, तो मोबाइल ने अपनी सारी करैक्टरिस्टिक्स कौन सी क्लास से लेनी है, जो एग्जिस्ट कर रही होगी ऑटोमोबाइल में। तो ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। जी, जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, C++ आपकी बेस काम करती है। तो यहाँ पे हमें भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की ज़रूरत होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करते हैं, अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करते हैं। ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में काम करना आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि ऑब्जेक्ट्स बना के काम करना हमें क्लियर हो जाता है कि ये एक पर्सन का ऑब्जेक्ट है, ये एक बॉटल का ऑब्जेक्ट बनाया गया, ये एक लैपटॉप का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये एक कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बना, मतलब ऑब्जेक्ट्स सेपरेट कर दिए हैं, बजाय इसके कि एक साथ ही बता रही पर्सन कैलकुलेटर, ये क्या हो रहा है भाई, इससे समझ नहीं आ रहा, इसलिए ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट आया। तो जो भी ये प्रोग्रामिंग है C++ आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फुलफ़िल करती है। प्रोग्रामिंग इज़ सच अ लैंग्वेज कार्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सो आपकी जो C++ है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिज़ाइन का मिक्सचर है कि इसमें कैसे काम करना है और कब करना है,
जो भी कोड आप इस सॉफ्टवेयर में लिख रहे हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पहले एनालिसिस की जाती हैं, फिर रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट की जाती हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन एंड C++ यूजिंग objects oriented data to enter for programming. So this is programming language is called object oriented programming. Then UML unified modeling language. Same many different odd like object oriented analysis and design process exist. बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे डिज़ाइन हैं। हर किसी सॉफ्टवेयर ने अपनी ही सिनेरियोज बताए होते हैं। आप लोग जैसे थ्योरम करते हैं तो हर एक थ्योरम अलग चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे भी यही बात ही है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, बहुत सारी वजह हो सकती हैं। हर किसी का अपना एक डिफरेंट डिज़ाइन और तरीकाकार, अपना एक सिनेरियो है। A single graphical language for communicating the result of any odd ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। OOD स्टैंड फॉर है जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। ऑलरेडी यहाँ पे आपका हो गया है। इसको जो हम इसके लिए इस प्रोसेस को वाइड यूज़ करने के लिए आता है, कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट करने के लिए। दिस लैंग्वेज नाउन एज यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इज़ नाउ दी मोस्ट वाइडली यूज ग्राफिकल। देखिए हम जो भी कोडिंग करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे नाम क्या चीज़ आया है, डिज़ाइन, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो फर्दर लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। इसमें हम डायग्राम्स बनाते हैं, ठीक है, डायग्राम्स बनती हैं इसके अंदर। सिस्टमैटिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्कीम यूज फॉर मॉडलिंग फर्दर रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कोडिंग, दिस इज कॉल्ड UML। ओके, अब हम फर्दर आगे मूव करते हैं। ये जो सारा चैप्टर है ना, ये आप लोगों का C++ की हिस्ट्री, C++ की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, C++ के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, C++ की इन्वेंशन क्या है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर इन्वॉल्व है। टिपिकली C++ development environment, C++ systems generally consist of 3 parts। सो यहाँ पे आपका जो C++ है बेसिकली वो 3 parts के ऊपर डिपेंड है। आप प्रोग्राम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, सबसे पहले आता है आपका प्रोग्राम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, द लैंग्वेज एंड द C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है। एक तो पहले आपका जो प्रोग्राम का डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है कि प्रोग्राम जहाँ पे लिखना है वो कैसा है, ठीक है। और उसके बाद उसकी लैंग्वेजेस आती हैं कि C++, और उसके बाद आती है आपकी C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, पहले से बिल्ट इन होती हैं। 3 चीज़ें हैं, प्रोग्राम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, मतलब कौन से सॉफ्टवेयर में काम करना है और कौन सी लैंग्वेज C++ के लिए यूज़ करें, और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मतलब एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी को यूज़ करें। C++ प्रोग्राम टिपिकली गो थ्रू 6 फेजेस, हाँ जी, और इसके अंदर 6 फेजेस के बेस पे काम होता है। जैसे इसमें एडिट करते हैं, एडिट क्या होता है, अगर मैं इस चीज़ को क्लिक करती हूँ, ये देखिए ये बटन है, तो ये एडिट लाइक टेक्स्ट है, एडिट करना। प्री प्रोसेस, पहले ऐड करना, पहले काम करना सारा, कंपाइल करना, कंपाइल का ऑलरेडी बता दिया, लिंक करना, फाइल्स को जोड़ना, लोड करना और एग्जीक्यूट करना, ठीक है जी। उसके 6 फेजेस याद कर लें, एडिट, प्री प्रोसेस, कंपाइल, लिंक, लोड एंड एग्जीक्यूट। The following discussion explains our typical C++ program development environment। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये सारी चीज़ें क्या है, जब आपको सॉफ्टवेयर बताऊंगी तो फिर वो सारी चीज़ें ये कवर हो जाएंगी कि ये लाइब्रेरी कहाँ से आ रही है, ये फेजेस क्या हैं। फेज़ 1 एडिटिंग आ प्रोग्राम। सबसे पहले जो इसका फेज़ 1 था वो क्या था, एडिट आ प्रोग्राम। फेज़ 1 कंसिस्ट ऑफ एडिटिंग अ फाइल विद एन एडिटर प्रोग्राम, नॉर्मली नाउन सिंपली एज एन एडिटर। तो हम जो भी जहाँ पे प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, जैसे कि अगर मैं कोई, ये देखें ना, जैसे कि अगर ये एक फ़ाइल आपकी ओपन है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो मैं एडिट ही कर रही हूँ ना, ये मैं डाटा एडिट कर रही हूँ। तो ये क्या है, इसके अंदर एडिटिंग हो रही है, इसके अंदर क्या हो रहा है, डाटा एडिट हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह जहाँ पे आपने प्रोग्राम लिखना है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो भी वहाँ पे हम एडिटिंग करते हैं।
यू टाइप अ C++ प्रोग्राम टिपिकली रेफर टू एज अ सोर्स कोड। जो आप प्रोग्राम, जैसे अभी मैंने डाटा एंटर किया तो ये एक सोर्स कोड हुआ। यूजिंग द एडिटर, एडिटर यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर है C++ का, जैसे कि टर्बो C++ हो गया, डेव C++ हो गया। जहाँ पे भी आपने कोडिंग करनी है ना, जैसे मैथमेटिक्स का आप मैटलैब में यूज़ करते हैं, तो इसी तरह इसका भी एडिटर है। मेक एन नेसेसरी करेक्शन एंड सेव द प्रोग्राम सेकेंडरी। एक तो प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी में तो रन टाइम पे काम हो रहा था, मुझे इसको परमानेंट सेव करना है तो मैं सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर सकती हूँ। स्टोरेज डिवाइसेस सच एज यू हार्ड ड्राइव, सीडीज, डीवीडीज, ईटीसी। C++ source code file names often end with the .cpp। ठीक है, अब जो भी इसकी एक्सटेंशन होती है, लाइक जैसे कि PDF की .pdf लिखा होता है ना, तो इसी तरह C++ की होती है .cpp, फिर .cxx, .cc और .c एक्सटेंशंस। इन एक्सटेंशन के साथ इनको हम सेव करते हैं। विच इंडिकेट दैट द फाइल कंटेन C++ सोर्स कोड। जो भी इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, फाइल नेम, एक्सटेंशन। लाइक अगर मैं ये दिखती हूँ, मैंने कोई भी प्रोग्राम लिखा है ना, लाइक मैं लिख रही हूँ, मेरी पहली है फर्स्ट। ठीक है, मैंने अभी फर्स्ट फाइल बनाई है, तो ये होती है इस तरह एक्सटेंशन लिखनी है। ठीक है, ये फाइल का नेम, बिफोर एक्सटेंशन डॉट, फिर उसके बाद आपकी एक्सटेंशन आएगी। ये एडिटर है, मतलब जो आपका सॉफ्टवेयर है, आप वहाँ पे प्रोग्राम लिख रहे हो। ये फ़ेज़ 1 है ना, ये फ़ेज़ 1 है, आपके 6 फेजेस थे, तो फ़ेज़ 1 एडिटिंग का प्रोग्राम हो गया। प्रोग्राम्स क्रिएट प्रोग्राम इन द एडिटर एंड स्टोर इट ऑन डिस्क। एक उसने प्रोग्रामर ने क्या किया, प्रोग्राम को क्रिएट किया, उसमें लिखा और एडिटर को स्टोर कर दिया किसके अंदर, परमानेंट मेमोरी अपनी हार्ड डिस्क के अंदर। यहाँ पे 2 एडिटर्स हैं जो यूज़ होते हैं, लाइनक्स सिस्टम RVI एंड Emacs। ठीक है जी, ये 2 लाइनक्स के लिए यूज़ होते हैं। C++ सॉफ्टवेयर पैकेजेस फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडो, आप जो हमारी विंडो होती है, विंडो 10, 7, etc, सच एज माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++। ये सॉफ्टवेयर का नाम है। माइक्रोसॉफ्ट डॉट एक्सप्रेस हैव एडिटर इंटीग्रेटेड इनटू प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, मतलब कि ये आपका सॉफ्टवेयर का नाम है, ये वाले आपके सॉफ्टवेयर का नाम है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++। डेव C++ हो गया, टर्बो C++ हो गया। तो जब बारी आएगी आप लोगों को सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करवाया जाएगा। फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवलप सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट IDEs, जो भी जहाँ पे भी हम काम कर रहे होते हैं, जैसे कि अगर ये एक आपके सामने PDF ओपन है, तो ये इसका IDE है, ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। ठीक है, इसके अंदर मैं एडिटिंग कर रही हूँ, मैं इसके ऊपर हाईलाइट्स परफॉर्म कर रही हूँ, तो ये IDE इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके अंदर हम C++ की कोडिंग कर सकते हैं। एडिटर है, ये देखिए मैंने आपको बताया ना, डेव C++ हो गया, नेटबीन हो गया, एस्लिप्स हो गया, एप्पल्स एक्स कोड हो गया, कोड लाइट हो गई। ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के नेम है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना ये क्या चीज़ है। बाकी हम इसके फेजेस नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोगों को जो है वो कन्फ्यूजन होगी, समझ नहीं आएगा। मैंने आप लोगों को इसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स बताए हैं। ठीक है जी, C++ के लिए क्या हमने इसमें चीज़ें पढ़नी है, और यहाँ पे मतलब डेव सॉफ्टवेयर के बारे में बताया है कि सॉफ्टवेयर में हमने राइट करना होता है। ठीक है जी, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम उन्होंने एक्सटेंशन के बारे में बताया है, सिर्फ एडिटिंग के बारे में बताया। जो भी देखें, डाटा एंटर करना है, प्रोग्राम लिखना है, IDE उसे हम कहते हैं, जहाँ पे भी हमने काम करना है, वो आपको एक इन्वायरमेंट दे जाता है, एडिटर होता है। होप सो स्टूडेंट्स इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप लोग इसको थोड़ी पढ़ें, और जो भी क्यूरीज़ हैं आप लोगों की, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों की जूम पे लूँगी मैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अगर कोई मीटिंग वगैरह ना हो तो।
एंड प्लीज़ आप लोगों ने साथ साथ इसको पढ़ना है, साथ साथ समझना है, ताकि आप लोगों को एंड पे कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। बुक्स लेनी है, बुक्स ले लें, नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना लें, जो आप लोगों को इजी लगता है वो काम कर लें, जिससे आप लोग याद कर सकें, समझ सकें। जो भी क्यूरीज़ हैं वो आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। और मेक श्योर अबाउट योर अटेंडेंस, लेक्चर सुने और अटेंडेंस मार्क करें। मुझे पता चलना चाहिए कि आपने लेक्चर पूरा सुना है, देन आप अटेंडेंस मार्क कर रहे हो। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।